सावरकर सहित जनसंघ व आरएसएस के लोगों ने आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों का साथ दिया था। वह देश के आंदोलनकारियों के विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे थे और आज वो आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, जिनका आजादी की लड़ाई में कोई योगदान ही नहीं रहा है। उनका कहना था कि दलितों, गरीबों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों को हक देने से अच्छा है कि हम अंग्रेजों के गुलाम रहें। यह कहना है बिहार में ग्रामीण विकास मंत्री व जनता दल यूनाइटेड के उत्तर प्रदेश के प्रभारी श्रवण कुमार का। श्रवण कुमार ने महात्मा गांधी की हत्या में भी आरएसएस के हाथ होने की बात कही है। पूरी बात आपको बताएंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा। किस मुंह से अमृत महोत्सव मना रहे हैं जब आजादी के में कोई आपका योगदान नहीं है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हमारे थे, उनकी हत्या में भी आरएसएस का हाथ है। तो अपने बेटे को अग्निवीर बना करके उदाहरण पेश करें। मैं नहीं तो मानूंगा कि हमारे बिहार के देश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ भारत सरकार कर रही है। बलिया के सिकंदरपुर में मीडिया से बातचीत के दौरान श्रवण कुमार ने सावरकर सहित जनसंघ व आरएसएस पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि देश में जब आजादी के लिए हमारे पुरखे अंग्रेजों से लड़ रहे थे, उस समय सावरकर सहित जनसंघ व आरएसएस के लोग अंग्रेजों की मुखबिरी कर रहे थे, देश के आंदोलनकारियों के विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे थे। उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि जब देश की आजादी में इनका कोई योगदान ही नहीं है, तो आज भाजपा के लोग किस मुंह से आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। मैंने ये कहा कि देश में जब आजादी के लिए हमारे पुरखे लड़ रहे थे, उस समय ये आरएसएस के लोग अंग्रेजों की मुखबिरी कर रहे थे। हमारे जो आंदोलनकारी थे, हमारे जो देशभक्त थे, उनके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे थे। मैंने ये कहा और आज आज़ादी का जश्न मना रहे हैं, आज अमृत महोत्सव मना रहे हैं। किस मुंह से अमृत महोत्सव मना रहे हैं जब आज़ादी के में कोई आपका योगदान नहीं है, तो किस मुंह से आज अमृत महोत्सव मना रहे हैं। श्रवण कुमार ने सावरकर पर निशाना साधते हुए कहा कि सावरकर और उनके जितने लोग थे, उनके बैकग्राउंड में जाइए। इन लोगों ने अंग्रेजों की मुखबिरी की है और यह तक कहा कि इन दलितों, गरीबों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों को हक देने से अच्छा है कि हम अंग्रेजों की गुलामी करें। ये भी उन्हीं की किताब में लिखा हुआ है। उन्होंने कहा कि मैं दावे और चुनौती के साथ कह सकता हूं कि सावरकर ने अंग्रेजों की मुखबिरी की थी। श्रवण कुमार ने महात्मा गांधी की हत्या मामले में भी आरएसएस का हाथ होने की बात कही है। सरदार पटेल ने अपनी किताब में स्पष्ट रूप से लिखा है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या में आरएसएस का हाथ है। ये सावरकर जो लोग थे और उनके जितने लोग थे, उनके बैकग्राउंड में जाइए। इन लोगों ने अंग्रेजों के मुखबिरी की है और यहाँ तक कहा है कि अगर ये दलितों को, पिछड़े को, गरीबों को अगर कोई हक देता, अल्पसंख्यक को हक देता है, इससे बेहतर है अंग्रेजों की गुलामी करना। ये भी उन्हीं के किताब में लिखा हुआ है। आप कहना चाहते हैं कि सावरकर जी ने मुखबिरी की थी? निश्चित रूप से मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, चुनौती के साथ कह सकता हूँ, सावरकर ने मुखबिरी। निश्चित रूप से। और भी कई ऐसे लोग हैं जिनको ये लोग अपना आदर्श मानते हैं, क्या सभी लोगों ने मुखबिरी की थी? देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में सरदार पटेल ने लिखा है कि ये जो देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हमारे थे, उनकी हत्या में भी आरएसएस का हाथ है। ये सरदार पटेल ने स्पष्ट रूप से लिखा है। मीडिया से बातचीत के दौरान श्रवण कुमार ने अग्निवीर पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भारत सरकार में जितने मंत्री हैं और जहां जहां भाजपा की सरकार है और जिन लोगों ने अग्निवीर को प्लान किया है, चाहे वह सेना के अधिकारी ही क्यों ना हो, यह लोग पहले अपने बेटे को अग्निवीर बना करके उदाहरण पेश करें, तब मैं समझूंगा कि अग्निवीर में हमारे देश के जो कर्णधार हैं, जिस पर देश का भविष्य निर्भर करता है, इससे लोगों का जीवन उत्तम हो सकता है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो मैं मानूंगा कि भारत सरकार हमारे देश के बच्चों को अग्निवीर बना करके उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जितने भारत सरकार में मंत्री है और जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है, ये और जिन लोगों ने प्लान किया है, जो सेना में जो लोग काम कर रहे हैं, अधिकारी है, वो अपने बेटे को अग्निवीर बना करके
उदाहरण पेश करें, मैं समझूंगा कि अग्निवीर में हमारे देश के जो कर्णधार है, जिस पर देश का भविष्य निर्भर करता है, वैसे लोगों के जीवन उत्तम हो सकता है। नहीं तो मानूंगा कि हमारे बिहार के देश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ भारत सरकार कर रही है अग्निवीर बनाकर। वहीं विपक्ष की सरकार बनने पर अग्निवीर में सुधार के सवाल पर उन्होंने कहा कि वो तो जब समय आएगा तो पता चल ही जाएगा, पर देश में कानून के हिसाब से काम होना चाहिए। साहब भीमराव अंबेडकर ने जो कानून बनाया है उस हिसाब से काम होगा, कानून को तोड़ मरोड़ करके काम नहीं होगा। अभी हम विरोध कर रहे हैं, जब समय आएगा तो उसका जवाब सही ढंग से दिया जाएगा, जिस तरह से अभी कह रहे हैं। वो तो समय आएगा तो बताएंगे, लेकिन देश में कानून के हिसाब से काम होगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो कानून बनाया है उस हिसाब से काम होगा। कानून को तोड़ करके, कानून को मरोड़ करके काम नहीं होगा, कानून के हिसाब से काम होगा। विरोध कर रहे हैं, समय आएगा तो उसका जवाब सही ढंग से दिया जाएगा, जिस तरह से अभी कर रहे हैं। ऐसे ही तमाम खबरों और जानकारियों के लिए देखते रहें इनसाइडर लाइव।